इजराइल हमास युद्ध भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। 45 दिनों के बाद गाजा में अब तक धमाके सुने जा सकते हैं। इजरायली आर्मी ने गाजा में दाखिल होने के बाद हमास के कई ठिकानों को तबाह किया है। अल शिफा अस्पताल से इजरायली सेना लगातार नए खुलासे करने में जुटी है, लेकिन अभी तक इजराइल की सेना 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार का पता नहीं लगा पाई है। उधर फिलिस्तीन का साथ दे रहा ईरान अब इजराइल को आंख दिखाने से कतरा नहीं रहा है। गुस्से में आए ईरान ने अपने नए हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है। ईरान ने ऐसी मिसाइल दिखाई है जिसे देखकर तो बड़े बड़े देशों का सिर चकरा जाएगा। सैन्य प्रदर्शनी के दौरान ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन पेश किया है। क्या है फतेह मिसाइल की खासियतें? फतेह सेकेंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसकी गतिशीलता बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा होती है। फतेह मिसाइल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है और 1400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये सभी खतरनाक हथियार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सामने प्रदर्शित किए गए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन के साथ कई आधुनिक ड्रोन भी दिखाए हैं। इस दौरान खामनेई ने कहा कि यहूदी देश नस्लवाद का एक प्रतीक बन गया है और पश्चिमी देश इस तबाही में उसकी मदद कर रहे हैं। इस तरह के नस्लवाद और अमानवीयता का परिणाम इजराइल को भोगना पड़ेगा। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हूती विद्रोहियों ने ब्रिटेन के भारत जा रहे एक कार्गो शिप को लाल सागर में अगवा कर लिया है। इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।